नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और ये क्वेश्चन फिर से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है और आज मैंने PDF में, ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल पर PDF बना करके या फिर मैंने ऑफिशियल साइट से निकाल करके इस क्वेश्चन का आंसर आपको भेजा था, है ना। एक तो ये जो ऑफिशियल साइट है हमारी पंचायती राज विभाग वाली, वहाँ से तो ये जो आपका GPDP है क्वेश्चन, आप देखिए, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP, है ना, के निर्माण के प्रमुख चरणों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 3 था, पेपर था हमारा GS 5, ठीक है ना। और शॉर्ट क्वेश्चन था तो 125 वर्ड में ही लिखना है। इसमें तो खैर शब्द सीमा कुछ ज़्यादा ही हो जाएगी क्वेश्चन में, लेकिन वहाँ समय भी नहीं होता है और आपका जो है शब्द सीमा भी उतनी लिमिट रहती है, उस हिसाब से लिखना होता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट कराएंगे। हालांकि इसका जो डाटा था वो मैंने टेलीग्राम पर PDF फॉर्म में आपको दे दिया था, है ना। उन्हीं चीज़ों को मैंने रखा है। बस ये है कि इसमें थोड़ा बहुत आपको अगर उसको चेक करना, अपने आप भी लिख सकते हो इस क्वेश्चन को, कि आप इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे, आप देख लेना, है ना। बाकी तो ये इसमें डाटा वही है, ऑफिशियल साइट का डाटा है ये, ठीक है। चलो फिर शुरू करने से पहले आज थोड़ा सा इजी रहेगा, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा। तो बड़ी चिंताएं थी, काफ़ी जो है हमारे एक ईश्वर नाम के सब्सक्राइबर हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे, बेचारे परेशान रहते हैं, GS 1 कब स्टार्ट होगा, GS 1 कब स्टार्ट होगा। लेकिन अभी भी उनके लिए मैं सॉरी बोलूँगा, अभी GS 1 नहीं, GS 6 स्टार्ट होगा। अब से एक सीन, अखिलेश इंतज़ार था GS 6 स्टार्ट होने का, तो कल से मैं GS 6 स्टार्ट कर दूँगा। इसकी स्ट्रेटजी भी बता दूंगा, इसका सिलेबस भी डिस्कशन कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए पेपर भी डिस्कशन कर लेंगे 2023 का, है ना। और GS 6 का जो मैंने प्लान किया है उसे 30 दिन में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हो जाए तो जल्दी भी हो जाए, और थोड़ा सा प्लस माइनस मान लो ना, कुछ दिन, 5 दिन मान लो, चलो प्लस माइनस, या तो 35 दिन इधर या फिर 25 दिन इधर। हाँ, ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो कल मैं इस बारे में डिस्कशन करूंगा। फिलहाल हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और इस क्वेश्चन की बात करने से पहले, जैसा कि मैंने कहा था कि किसी ना किसी शेर और शायरियों के साथ या फिर किसी उद्धरण के साथ मैं डेली एक वीडियो, जब भी वीडियो बनाया करूंगा, ये बोला करूंगा, जिससे कि उन उद्धरणों का, उन हमारे विचारकों की जो विचार रहेंगे उनका इस्तेमाल हम अपने ऐसे में भी कर सकें। तो पढ़ाई से नहीं हटना है, सिलेबस की ही बातें करनी है ना, जो हमारे काम का हो, ठीक है। चलिए, एक हम कहते हैं पास, जो निदा फाजली की बात थी वो तो थी, कल कर ली थी हमने, तो निदा फाजली का ही शेर ले लेते हैं। एक एंड करते करते हम जो है पास जी का ले लेंगे कि जब किसी से कोई गिला रखना, सामने अपने आईना रखना। जब किसी से कोई गिला रखना, सामने अपने आईना रखना। मिलना जुलना जहाँ ज़रूरी हो, मिलने जुलने का हौसला रखना। तो ये निदा फाजली का शेर है। एंड करेंगे इस क्वेश्चन का एक और शेर के साथ, बड़ा अच्छा है वो, मैं उसी को बोलने वाला था बट कुछ और बोल दिया। चलिए, 3-3.5 मिनट फालतू की बातें कर ली विवेक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। जहाँ मुझे लीवरेज मिल जाता ना थोड़ा सा कि हाँ यहाँ कर सकता हूँ मैं एक्स्ट्रा टॉक, वैसे भी टॉकेटिव इंसान हूँ मैं बातचीत करने में। ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP ग्रामीण विकास की एक महत्वपूर्ण पहल है। यह ग्राम पंचायतों द्वारा सहभागी नियोजन से तैयार की गई वार्षिक कार्य योजना, संसाधनों के बेहतर प्रबंधन एवं विभिन्न संसाधनों के अभिसरण पर आधारित है। ये हमने इंट्रोडक्शन दे दिया इसका, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। हमारी योजना हमारा विकास, ये आपकी ग्राम पंचायत विकास योजना का ही नाम है, हमारी योजना हमारा विकास की प्रक्रिया को पूरे प्रदेश में 2 बार में हो गई है, एक में काटो यार, वर्ष 2015-16 से लागू किया गया है। अब आप कहोगे यार 2015-16 की योजना पूछ ली, पेपर दे रहे हैं हम 2023 में। हाँ जी, ऐसे ही करता है ये, धोखेबाज इंसान है ना, कभी भी कुछ भी पूछ लेगा। करंट अफेयर्स में तो ऐसा पूछा गया है काफ़ी। UP 6 का पेपर पढ़ोगे ना आप, GS 6, आपको पता चलेगा कितनी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे और कहाँ से आए थे। आगे, इस योजना का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को सामाजिक, आर्थिक एवं व्यक्तिक विकास की दिशा में
प्रगतिशील बनाना एवं समुदाय को निर्णय लेने में सक्षम बनाना है। ये डाटा आपने देखा होगा ऊपर, ठीक है ना। चलिए, अब जो क्वेश्चन पूछा था जीपीडीपी है ना, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम योजना के निर्माण के चरण कितने हैं? 5 चरण थे, तो वो चरण डाला हमने, 5 बता दिए। इसको तुम कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन ये चरण जो है, तो चरण तो ऐसे ही होते हैं ना, क्रमागत, जैसे सीढ़ी है, एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी, तो पहले ये, दूसरा ये, तो ये हमने बता भी दिया। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इस तरीके से, है ना। तो चरण देखें तो पहला चरण है इसका वातावरण निर्माण, कलर चेंज करते हैं, पारिस्थितिकीय विश्लेषण, ठीक है, आवश्यकताओं और समस्याओं की पहचान एवं प्राथमिकता निर्धारण। तीसरा है जीपीडीपी के लिए संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान का विकास। ओके, 5वां चरण है, 5 चरण हैं इसमें, जीपीडीपी योजना के 5 चरण हैं। 5 चरण हमने लिखे, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, ठीक है ना। अब ये 3 चरण है। अब इन 5 चरण का जब आप देखोगे तो इसमें से जो प्रक्रिया दी गई है, इस वातावरण निर्माण के 3 पॉइंट थे, बाकी आप नीचे देखना, ठीक है। चलिए, जैसे देखिए जो चरण था, अब चरणों का वर्णन करना था, कह रहा है ना जीपीडीपी के। आप क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जीपीडीपी के निर्माण के प्रमुख चरणों का वर्णन कीजिए। तो जीपीडीपी के निर्माण के प्रमुख चरणों का वर्णन करते हुए हमारा पहला चरण क्या है? वातावरण का निर्माण करना। वातावरण का निर्माण कैसे होगा? पहला, जन उन्मुखीकरण होना। जन उन्मुखीकरण का होने का मतलब है कि जन सामान्य की भागीदारी बढ़ाने हेतु वातावरण को तैयार करना, ठीक। अगला क्या है वातावरण निर्माण करने में? संवेदीकरण एवं क्षमता का निर्माण करना, ठीक। तो संवेदीकरण एवं क्षमता का निर्माण में क्या है? योजना बनाए जाने में भाग लेने वाले जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों का पंचायती राज के विभाग के द्वारा क्या करना? संवेदीकरण और क्षमता का संवर्धन, उनकी क्षमताओं को बढ़ाना। किसकी? जो योजना बनाने में शामिल होने वाले हैं, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी। ओके, अच्छा, वातावरण निर्माण में और कौन है, और कौन सी प्रोसेस आ गई? 2 तो हमने निपटा ली। प्रारंभ में ग्राम सभा की बैठक का आयोजन करना। अब स्टार्टिंग में ही ग्राम सभा की बैठक की जाएगी, क्योंकि वातावरण निर्माण का हिस्सा है ये जो तीनों हमने पॉइंट पढ़े, ये वातावरण निर्माण का हिस्सा है, ठीक। तो उसमें क्या होगा? इसके माध्यम से क्या होगा कि जीपीडीपी बनाए जाने की आवश्यकता, संसाधनों की उपलब्धता, है ना, के संबंध में ग्राम सभा को बताया जाना। जब ग्राम सभा की आप बैठक करोगे तो उस बैठक में ये बताया जाएगा कि हम जो जीपीडीपी बनाने वाले हैं, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसकी आवश्यकता क्या है ना, और उस आवश्यकता के साथ संसाधनों की उपलब्धता क्या है, उसके बारे में ग्राम सभा को बता दिया जाएगा। चलिए, अब उसी डेवलपमेंट के चरण में आपका दूसरा पॉइंट क्या था? पारिस्थितिकी विश्लेषण। उस पारिस्थितिकी विश्लेषण में क्या होगा? ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न माध्यमों जैसे पीआर टूल्स, सर्वे इत्यादि से आंकड़े एकत्रित करके पारिस्थितिकी विश्लेषण किया जाना। ये सेकंड चरण हो गया। थर्ड चरण में आप डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए क्या करोगे? आवश्यकताओं, समस्याओं की पहचान एवं प्राथमिकता निर्धारण। तो देखिए, ग्राम सभा में जन सामान्य की आवश्यकताओं, पंचायत के पास उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखकर ग्राम सभा में आवश्यकताओं एवं कार्यों का क्या किया जाता है? प्राथमिकीकरण किया जाता है। ओके, तो जब आप प्राथमिकीकरण कर दोगे आवश्यकताओं और कार्यों का, तो उसके अगला चरण कौन सा होगा आपका? अगला चरण होगा आपका जीपीडीपी के लिए संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान का विकास। अब ड्राफ्ट प्लान बनाओगे आप ग्राम पंचायत की नियोजन एवं विकास समिति द्वारा जीपीडीपी का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। ये होगा आपका 4th चरण, और इस ड्राफ्ट को ग्राम सभा के समक्ष अनुमोदन और स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। क्यों भाई? ग्राम सभा की पहले बैठक करी थी, है ना, उसके बाद आपका तीसरा चरण आया था, फिर उसके बाद इस 4थे चरण में क्या होगा? नियोजन और विकास जो समिति होगी वो जीपीडीपी का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस ड्राफ्ट को ग्राम सभा के सामने रखा जाएगा बाद में, है ना। और ये रखा क्यों जाएगा? क्योंकि उसकी स्वीकृति के लिए। ओके, और लास्ट चरण जो आपका रहेगा वो है तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति। तो ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत जीपीडीपी 4थे चरण में ग्राम सभा के सामने रखा जाएगा, तो स्वीकृत हो जाएगा।
अब स्वीकृत जब हो जाएगा तो वो स्वीकृत जीपीडीपी को ग्राम पंचायत के समक्ष प्रशासनिक स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। 5 चरण कंप्लीट, उसके बाद आप कर दोगे इसको कंक्लूड, ठीक है ना। इस प्रकार जीपीडीपी निर्माण के ये 5 चरण सुनिश्चित करते हैं कि ग्रामीण विकास योजनाएं समावेशी, प्रभावी और समुदाय की वास्तविक आवश्यकताओं पर आधारित हों, ठीक है ना। अब ये लाइन एक्स्ट्रा पहुंची है, देख लो तीसरे पेज पे पहुंचेगी। 125 वर्ड के लिए आपको तीसरा पेज मिलेगा नहीं, तो ये काम आपको ऊपर ही 2 पेजों में ही करना है। तो 2 पेजों में कैसे कर सकते हो आप देख सकते हो। जब आपने ये लिखा था इतना इंट्रोडक्शन के बाद, तो आप अगर ये ना भी लिखते या इंट्रोडक्शन को थोड़ा और छोटा करते तो ये यहाँ पहुँच जाता, ठीक है ना। तो जो कंक्लूजन आपका वहाँ पहुँचा है तो कंक्लूजन की जगह आपकी बच जाती इधर ही, है ना। या फिर इसको छोटा करोगे फिर आप, जो भी है, लेकिन 2 पेज मिलेंगे आपको, देखना है इस क्वेश्चन के लिए। और ये क्वेश्चन रिपीटेशन में आएगा नहीं आएगा, वैसे रिपीटेड क्वेश्चन हो जाते हैं कभी कभी। तो देखिए GS 5 के क्वेश्चन जो बचे हुए वो भी मैं कराता रहूँगा साथ साथ, लेकिन कल क्लियर करूँगा आपको सिलेबस GS 6 का, और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों को भी दिखाऊंगा आपको। तो उसी अकॉर्डिंग हम करेंगे। और लगभग मैंने आज देखा था पूरा, तो प्लान यही किया था कि 30 दिन के अंदर उसको कम्प्लीटली कराया जाए। चाहे मुझे डेली जो है 6, 7, 8 क्वेश्चन कराने पड़े आपको, बट जल्दी करेंगे, क्योंकि फिर पीटी की तैयारी भी तो करनी है, प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स की तैयारी अगस्त के स्टार्टिंग से लग जाएंगे हम, है ना। एक मैम है वो जुड़ी हुई हैं हमसे काफ़ी टाइम से, लेकिन कभी आपको पढ़ाने के लिए नहीं आई है, बट हाँ होगा। तो उन्होंने भी कई बार मेंस लिखा है, तो पीटी के लिए पढ़ाएंगे, फिर साथ में तैयारी करेंगे, है ना। हम सब लोग एक ही जैसी कैटेगरी में कूदे पड़े हैं फिलहाल, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ठीक है ना। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। कल के लिए तैयार रहें GS 6 के लिए, ओके।